नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुजी स्टडी हब में। आज हम लेकर आए हैं टॉप 50 क्वेश्चन जो पर्वतों से संबंधित हैं, जो भारत के पर्वतों से संबंधित हैं। ये क्वेश्चन जो है परीक्षाओं में बार बार पूछे भी जाते हैं, इसलिए आज हमने आपके लिए तैयार किए हैं ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मेघालय। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चेरापूंजी किस पहाड़ी पर स्थित है? इसका दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन ए, खासी पहाड़ी पर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केरल का कुट्टानाड़। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथ का मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? रंगनाथ का मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तिरुमला पहाड़ी पर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गिरनार पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात। क्योंकि गुजरात के अंदर गिर के वन है, तो यही गिरनार पहाड़ी भी गुजरात में ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केरल। अन्नामलाई की पहाड़ी केरल में स्थित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? कोडाई कनाल किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पलानी पर्वत श्रेणी पर। कहाँ पर है कोडाई कनाल पर्वत? पलानी पर्वत श्रेणी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा किस राज्य में स्थित है? नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा किस राज्य में स्थित है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन बी, तमिलनाडु में। दोस्तों इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये बनेगा इसमें कि नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसका जो आंसर बनेगा वो होगा डोडा बेटा। और दूसरा ये कहाँ पर है, तो इसका जो राइट आंसर होगा तमिलनाडु में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मिश्मी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? मिश्मी पहाड़ियाँ स्थित हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। मिश्मी पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी एक ही राज्य महाराष्ट्र में स्थित है? भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी एक ही राज्य महाराष्ट्र में है? महाराष्ट्र के अंदर दोस्तों पड़ेगा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, अजंता। अजंता ये महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है, गारो, खासी तथा जयंतिया पहाड़ी किसका भाग है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दक्कन का पठार। दोस्तों इससे पहले एक और क्वेश्चन आया था, गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ पर है, क्या था उसका आंसर? उसका आंसर था मेघालय। तो ये दो क्वेश्चन हैं यहाँ से बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पारसनाथ की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? पारसनाथ की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। पारसनाथ की पहाड़ियाँ जो हैं झारखंड में
स्थित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सैडल पीक कहाँ स्थित है? दोस्तों सैडल पीक स्थित है ऑप्शन नंबर ए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सैडल पीक जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का दूसरा क्या नाम है? सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है पश्चिमी घाट। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का जो दूसरा नाम पश्चिमी घाट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अनंतगिरी हिल्स किस राज्य में स्थित है? अनंतगिरी हिल्स दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। अनंतगिरी हिल्स जो हैं तेलंगाना में स्थित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सह्याद्री पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। कहाँ पर स्थित है? सह्याद्री पहाड़ी है महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैकल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? मैकल पर्वतमाला दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। मैकल पर्वतमाला आपकी छत्तीसगढ़ में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। माउंट तेनिपू किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? दोस्तों जो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर। मणिपुर की सबसे ऊंची चोटी है माउंट तेनिपू। नेक्स्ट क्वेश्चन। बैड लिंगचिप किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? दोस्तों जो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी है। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये बी कर देंगे दोस्तों। त्रिपुरा में है। कहाँ स्थित है? बैड लिंगचिप त्रिपुरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सोंगपुरी किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, मिज़ोरम। दोस्तों जितने भी सारे क्वेश्चन हैं सारे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए हम आपके लिए तैयार करके लाए सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। माउंट डोडा बेटा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु में माउंट डोडा बेटा स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात करेंगे तो है ऑप्शन नंबर सी, पारसनाथ। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है वो है पारसनाथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। माउंट सारामती किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? माउंट सारामती किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है माउंट सारामती। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम बताओ। जो हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है वो है राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, करो पीक। करो पीक जो है हरियाणा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। नेक्स्ट। सोनसोगोर किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? सोनसोगोर जो है वो है गोवा की सबसे ऊंची चोटी है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सतमाला पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? सतमाला पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। सतमाला ये महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मिकिर पहाड़ी कहाँ स्थित है? मिकिर पहाड़ी कहाँ स्थित है? जो इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मिकिर पहाड़ी असम में। आपको कोशिश करनी है इन आंसरों को लिंक करने की इनसे, ताकि आपको याद रहें। लुसाई की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? लुसाई की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिज़ोरम। मिज़ोरम में लुसाई की पहाड़ियाँ स्थित है। रायसीना की पहाड़ी कहाँ स्थित है? दोस्तों जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यू दिल्ली। दिल्ली में स्थित है रायसीना की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन।
महेंद्रगिरी शिखर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो इसका राइट आंसर बनेगा महेंद्रगिरी का शिखर का, वो है ऑप्शन नंबर, एक मिनट, बी, उड़ीसा। महेंद्रगिरी उड़ीसा। या इसको ऐसे बना सकते हैं, इसको महेंद्र गिर उड़ते हुए गिरा। महेंद्र, देखो मैं बताऊं, महेंद्र उड़ते हुए गिरा, तो आपको याद रहेगा महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ उड़ीसा में हैं। उड़ीसा से उड़ते हुए से उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंध्याचल पर्वत का सबसे उच्चतम बिंदु का क्या नाम है? विंध्याचल पर्वत के सबसे उच्चतम बिंदु का नाम है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है अमरकंटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोस्तों कंचनजंगा, जिसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्नामलाई की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी। अन्नामलाई की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, देखो अन्नामलाई से अनाईमुड़ी, यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो आप। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अन्नामलाई की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी। ये तो इजीली याद करना है। अरावली तथा विंध्य श्रेणी के बीच कौन सा पठार अवस्थित है? अरावली और विंध्य के बीच में कौन सा पठार है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मालवा का पठार। आप ऐसे याद रख सकते हो, अरावली और विंध्य के बीच में मलवा पड़ा है, तो मालवा का पठार बन जाएगा इसका आंसर। भारत के दक्षिणी पठार का सर्वोच्चतम बिंदु कौन सा है? जो भारत का दक्षिणी पठार है उसका सर्वोच्च सबसे ऊंचा बिंदु कहाँ पर है? उसका जो रास्ता है, सही आंसर है अन्नामलाई, ऑप्शन नंबर सी। और अन्नामलाई में अनाईमुडीज की चोटी भी है एक इससे पहले क्वेश्चन जो बताया था। डोलीगट्टा किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? डोलीगट्टा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। अब आपको याद रखना दोस्तों, ऐसे डोली, डोली में क्या गाते हैं? गाना। तो आप याद हो जाएगा आपको तेलंगाना, यानी डोलीगट्टा, उसे आप कनेक्ट कर सकते हो। डोलीगट्टा किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? अरावली श्रेणी, जो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। माउंट सिनिओल्चू किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? माउंट सिनिओल्चू, ये दोस्तों इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर, एक मिनट, ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम। माउंट सिनिओल्चू, देखो इसे कनेक्ट कर सकते हैं, सिनिओल्चू सिक्किम, सी से शुरू हो रहा है, तो ऐसे याद रखा जा सकता है। नेक्स्ट, पालाघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, नीलगिरी और अन्नामलाई। दोस्तों एक ऐसे पहले भी क्वेश्चन बोला था मैंने, अरावली और विंध्य के बीच में कौन सा पठार है? मैंने बताया था अरावली और विंध्य के बीच में मलवा है, तो मालवा पठार। ऐसे यहाँ पर पालाघाट दर्रा किन पहाड़ी, तो नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में घाट है, पीला घाट, ऐसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में पीला घाट है, यानी पालाघाट दर्रा है, तो उससे आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है ऑप्शन नंबर, इसका सही जो आंसर है डी, काराकोरम। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंदा देवी किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? नंदा देवी सबसे ऊंची चोटी है, नंदा देवी किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम है नंदा देवी। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? दोस्तों जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिमालय का पर्वत है जो भारत के उत्तर सीमा पर स्थित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोरा गुफाएं
कहाँ पर स्थित है? जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, अनंतगिरी पहाड़ी पर। कहाँ पर स्थित है? अनंतगिरी पहाड़ी पर। आप इसको याद करने के लिए कुछ इस तरीके से बना सकते हो। अनंतगिरी महाराज बोरा की गुफा में रहते हैं, या इस टाइप से कुछ भी करके कनेक्ट करके आप याद कर सकते हो इसका आंसर जो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है वो है ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर, डोडा बेटा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैंने बताया ना आपको, हर चीज़ को आपको कनेक्ट करने की कोशिश करो, आपको याद हो जाएगा जल्दी से जल्दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिंदगढ़ा। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची जो पूर्वी घाट पर जिंदगढ़ा है, इस टाइप से आप याद कर सकते हो। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है जिंदगढ़ा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, इसका राइट आंसर बताएं। श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों जो इसका राइट आंसर बनेगा वो है ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कृष्णा नदी किस पर्वत से निकलती है? जो कृष्णा नदी है किस पर्वत से निकलती है? दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाबलेश्वर। कृष्णा नदी निकलती है महाबलेश्वर। आप ऐसे याद कर सकते हो, जो कृष्ण जी थे महाबली थे, सबसे शक्तिमान थे, तो कृष्णा नदी निकलती है महाबलेश्वर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों अरावली पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है गुरु शिखर। गुरु शिखर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। आप ऐसे याद कर सकते हो, अरावली गुरु है तो आपको पता लग जाएगा अरावली पर्वत सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो लास्ट क्वेश्चन भी हमारा, कार्डमम पहाड़ियाँ किन राज्यों की सीमा पर स्थित हैं? कार्डमम पहाड़ियाँ किन राज्यों की सीमा पर स्थित है? दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, केरल तथा तमिलनाडु। दोस्तों आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये भी बताना कि आपको 50 जो हमने 50 क्वेश्चन करे हैं आज, उसमें से आपको कितने क्वेश्चनों के आंसर आपको आते थे। दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना। हम आपके लिए और ऐसी वीडियो बना के लाएंगे। धन्यवाद।